मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग ध्यान देंगे, मैं इस समय आपको कक्षा 10 की हिंदी का की जो अनिवार्य संस्कृत चलती है पीछे की तरफ, उसको पढ़ा रहा हूँ। एक दिन मैंने आपको वाराणसी पाठ पढ़ाया था। जो दूसरा पाठ के आपके यहाँ है वो हटा दिया गया है कोविड-19 के दौरान। अन्योक्त विलासा नामक जो पाठ था उसको आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। तीसरा पाठ आपके यहाँ है वीरः वीरेण पूज्यते। इसको थोड़ा से आप देखेंगे। वीरः वीरेण पूज्यते, बड़ा सारगर्भित अर्थ लिए हुए अपने में। वीर के द्वारा, वीरः वीरेण, वीर के द्वारा वीरः पूज्यते, वीर पूजा जाता है। वीरेण वीरः पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते का मतलब क्या है? वीरेण वीर के द्वारा, वीरः वीर पूज्यते पूजा जाता है। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक विद्वान की कीमत एक विद्वान ही जानता है। एक जो बुद्धिमान होता है वो विद्वान बुद्धिमान की कीमत को समझता है। जो बलवान होता है, ताकतवर होता है, कितने परिश्रम से मैं ताकतवर बना हुआ हूँ, उसको आभास रहता है। इसलिए उसके अंदर एक वीर को जब देखता है तो उसके अंदर एक उत्साह आता है। उसका सम्मान करना उसका दायित्व बनता है। आज नहीं, बहुत पुराने समय से हमारे भारत की संस्कृति है कि आज भी देखिए आप लोग, जब दो पहलवान अखाड़ा में उड़ते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं ना, नमस्कार करते हैं ना। तो इसका भाव यही है कि एक वीर का सम्मान करता है पहले। तो वीरः वीरेण पूज्यते अपने में बड़ा ही सार्थक सारगर्भित वाक्य है। आइए आज उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। स्थानम, स्थान कहाँ का है? अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। देखिए, अलछेन्द्र का एक सैन्य शिविर है। इसको कुछ लोग अलेक्जेंडर भी कहते हैं। अलेक्जेंडर एक राजा था, ओह, जो भारत पर किसी समय राज्य किया था, उसकी बात आई है। लेकिन यहाँ पर संस्कृत का अर्थ अलछेन्द्र से ही आप लगाएं। अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेन्द्र का जो सैन्य शिविर है, उसका जो जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं, उसके सैनिक बाड़े में का वही है स्थान इसका। और अलछेन्द्र आंभिकः च आसीनौ वर्तते। सैन्य शिविर में, सैनिकों के शिविर में अलछेन्द्र और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। उस दोनों बैठने पर होता क्या है? बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा। बंदी बनाए हुए पुरुराज को अग्रे कृत्वा माने आगे करके, एकतः माने एक ओर से, प्रविशति प्रवेश करता है। प्रविशति माने प्रवेश करता है। कौन? यवन सेनापति। यवनों का एक सेनापति है। ओ पुरुराज को बंदी बना करके आगे आगे पुरुराज को पीछे पीछे अपना चलते हुए एक ओर से सैन्य शिविर में प्रवेश करता है। और सैन्य शिविर में कौन कौन है? अलछेन्द्र आंभिकः। अलछेन्द्र जी हैं और आंभिक जी हैं। जब वहाँ पहुँचता है तो सेनापति कहता क्या है? विजयताम सम्राट। महाराज, सम्राट शब्द महाराज, विजयताम, आपकी जय हो। पुरराज कहता है। पुरराज ही बंदी बना हुआ है ना, वही कह रहा है, एष भारत वीरोपि यमन राज्यम अभिवाद्यते। एष मन यह भारत वीरोपि, भारत वीर भी, भारत वीरा अपि वीरोपि। यह भारत वीर भी यमन राजम, यमन राज को अभिवादयते, अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यमन राज का अभिवादन करता है।
अलछेन्द्र, अलछेन्द्र कहता है सक्षेपम, थोड़ा से उसकी ओर से दृष्टि हटा करके सक्षेपम शब्द आया है। अहो मतलब एक आश्चर्य बात कि भाई किसी को बंदी बनाए हो, वो भी प्रणाम कर रहा है तो आश्चर्य की बात लगेगी नहीं। अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीरम इति मन्यते पुरुराज। बंधन गतः अपि आत्मानं वीरम इति मन्यसे, बंधन में बंधे होने पर भी, बंधन गता हथकड़ी लगे होने पर भी आत्मानं वीरम इति मन्यसे, अपने को तुम वीर मान रहे हो पुरुराज। हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, हाथ में बंधन बंधा हुआ है, उसके बावजूद भी अपने को तुम वीर मान रहे हो पुरुराज। पुरुराज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर होता है, सिंहस्तु सिंह है, शेर तो शेर ही होता है। बने वा भवतु पंजरे वा, चाहे जंगल में हो वा पिंजड़े में हो, शेर तो शेर है। वास्तव में क्या जंगल का शेर दूसरा होता है और पिंजड़े का शेर दूसरा? शेर तो शेर होता है, चाहे बांधा हुआ हो चाहे खोला हुआ हो, शेर तो शेर है। अलछेन्द्र, अलछेन्द्र कह रहा है किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते, पराक्रमते। अलछेन्द्र कह रहा है जो यवनराज है, वो कह रहा है किंतु पंजरस्थ सिंहः, शेर तो दोनों होते हैं, पिंजरे का भी जंगल का भी, लेकिन जो पिंजरे का शेर होता है न किमपि पराक्रमते, वो अपना कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता है, अपना कोई पराक्रम नहीं कर सकता है। तो पुरुराज कह रहा है जो अपने भारत देश का राष्ट्र, वो एक वीर है, भारत वीर कह रहा है पुरुराज, पराक्रमते, पराक्रम दिखा सकता है, पराक्रम कर सकता है पिंजरे का भी शेर। यदि अवसरम लभते, यदि उसको अवसर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो वह भी पराक्रम दिखा सकता है। बात सही है कि नहीं है? हाँ, शेर चाहे जितना होगा भी जब खुल जाएगा तो आपके क्या छोड़ेगा क्या? निश्चित ही अपना पराक्रम दिखाएगा। अपीच यवनराज, और भी यवनराज सुन लीजिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बंधनम मरणम वापि, चाहे बंधन हो और चाहे मृत्यु हो, दोनों में। जयो वापि पराजयः, चाहे विजय हो और चाहे पराजय हो, पराजय होने पर भी और विजय होने पर भी, मृत्यु पर भी, बंधन में जकड़े होने पर भी। उभयत्र समो वीरः, उभयत्र दोनों समय स्थानों पर जो समान रूप से वीर हो, ओह विचलित न हो, ओह डिगे ना, वही समान रूप से वीर और है। ओ वीर भाओ ही वीरता, उसका वीर स्वभाव ही, उसका उस समय विपत्ति से न घबराना ही उसकी वीरता की निशानी है। वही सच्चा वीर है जो हर मुसीबत में हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, अपने को समान माने रहे, वही उसकी वीर स्वभाव ही उसकी वीरता की निशानी होती है। अम्बिराज, अम्बिराज कह रहा है सम्राट महाराज, वाचाल एस हंतव्यः, ये बहुत बोल रहा है। वाचाल शब्द बोलने के लिए बहुत अत्यधिक जो बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। वाचाल एस हंतव्यः, बहुत बोलता है। एस माने यह, इसे हंतव्य माने मार देना चाहिए, तब्यत प्रत्यय लगा करके बना हंतव्य, मार देना चाहिए। सेनापति, सेनापति कहता है आदिशत सम्राट महाराज, आदिशत आज्ञा दीजिए,
सेनापति ने कहा। अलछेंद्र कहता है अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरराज। अलछेंद्र कहता है अथ माने इस प्रकार, मम माने मेरे द्वारा, मैत्री संधे जो मित्रता की संधि की गई थी कि आओ हम तो मिल जाइए, उसको अस्वीकरणे, उसको अस्वीकार करने में, उसको नकारने में, तव किम अभिमतम, तुम्हारा क्या विचार था। जो हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया तुम्हारे साथ, तुमने मेरी मित्रता को ठुकरा दिया, उसको अस्वीकार करने में, उसको नकारने में तुम्हारा क्या विचार था। आसीत पुरराज, हे पुरराज तुम्हारा क्या अभिमतम, क्या विचार था। पुरराज कहता है स्वराजस्य रक्षा और राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाना ही मेरा मुख्य मकसद था, मेरा मुख्य इरादा था। पुरराज अलछेंद्र कह रहा है मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। पुरराज कहता है आम माने हाँ, मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। शत्रु से मिल जाओ, शत्रु से मित्रता कर लो तो अपने राष्ट्र को धोखा कर दे दो तो राष्ट्रद्रोह तो है ही है। आम कह रहा हाँ। आगे देखिए राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है हे यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है। अब बहुन चात्र राज्यान बहवश्च शासका, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं और उस राज्यों के बहुत सारे शासन करने वाले राजा हैं। त्वम मैत्री संधिना, तुम्हारे मित्रता की संधि के द्वारा, तान विभज्य, उनको बांट करके, भारतुम जेतुम इच्छा से, तुम भारत को जीतना चाहते हो। हमारे राज्यों में था अलग अलग करके, उसको बांट करके अलग अलग तुम भारत को जीतने की इच्छा करते हो। जेतुम इच्छसी आंभिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, अंभिक इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। आज आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, कल इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।